आज हम स्टैटिक्स में 4th पॉइंट तक विश्लेषण एनालिसिस में पढ़ेंगे। एनालिसिस में हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य, मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। सेकंड पढ़ेंगे अपकिरण की माप, मीज़र ऑफ डिस्पर्सन। थर्ड पढ़ेंगे विषमता, स्क्यूनेस। एंड फोर्थ पढ़ेंगे युद्धशीर्षक, दैट इज़ कुर्टोसिस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या फिर एवरेज। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? एक जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसमें से एक मान ऐसे होता है जो पूरे समूह को प्रदर्शित करता है या फिर जिसके चारों ओर अन्य मान एकत्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जैसे कि एग्जाम्पल कि क्लास में स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट या फिर माध्य आय प्रतिमाह। और इसको ज्ञात करने के मेथड में है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। ये 3 माध्य तो है मैथमेटिकल एवरेज। और इसके बाद आते हैं माध्यिका और बहुलक, मीडियन एंड मोड। ये इनको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य के बारे में। अर्थमेटिकल मीन, सभी को जब अर्थमेटिकल मीन्स का उपयोग कब करते हैं? जब सभी का जो भी डेटा है उनका सबका इक्वल वेटेज हो तो हम क्या करते हैं? समांतर माध्य का उपयोग। अब 3 तरह की श्रेणी थी, व्यक्तिगत, खंडित और सतत। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला करके जो भी डेटा दिया हुआ है उन सबका सम करके और जितना डेटा है यानी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये हो जाएगा व्यक्तिगत श्रेणी। खंडित श्रेणी में निकालते हैं जो भी डेटा है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करके और उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो n क्या हो जाएगा? समीशन f। तो x बार हो जाएगा समीशन एफ एक्स अपॉन n, n हो गया समीशन f। और इसी के एग्जाम्पल्स है ये कुछ। अब समांतर माध्य के गुण। समांतर माध्य का फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो समांतर माध्य से जो भी विचलन निकालता है, विचलन यानी कि जो डेटा है उसमें से माध्य निकाल के उनको माइनस करके और उनका योग करेंगे तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। एक्स बार क्या है? हमारे पास समांतर माध्य। समांतर माध्य से निकालेंगे विचलन, उनका योग करेंगे तो 0 आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है समांतर माध्य के लिए विचलनों के वर्गों का योग का मान हमेशा न्यूनतम होता है। विचलनों का योग तो होता है 0, जबकि विचलन के वर्ग का योग होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। एक होता है टर्म हमारे पास सामूहिक माध्य कि जब दो या दो से ज़्यादा डेटा दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम माध्य कैसे निकालेंगे? जैसे ए और बी 2 ग्रुप दे रखे हैं जिसमें ए में तो नंबर कितना है? n1 और माध्य है x1 बार। बी में है n2 डेटा और x2 बार माध्य है, तो कंबाइंड माध्य क्या हो जाएगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यदि एक से ज़्यादा डेटा है तो उन सभी डेटा में समीशन ऑफ xi ni करके समीशन ni का भाग दे देंगे तो हमारे पास सामूहिक माध्य आ जाएगा। अब ये इसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके बाद 4th पॉइंट होता है कि समांतर माध्य मूल बिंदु हो गया यानी हम डेटा में कुछ जोड़ या घटा रहे हैं, तथा पैमाने में होता है कि हम गुणा या भाग कर रहे हैं, तो पैमाने में परिवर्तन से क्या होता है? प्रभावित होता है। ये हम एग्जाम्पल्स से देख सकते हैं। और जोड़ भागी गुणा भाग में जो पहले करना है उस जो पहले करेंगे उसको हम कैसे देखेंगे? बोर्ड मास से देखेंगे, यानी पहले हम करेंगे डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मिसरीड या गलत पढ़ना। यदि हमने गलत पढ़ लिया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? समीशन एक्स निकालेंगे इनकरेक्ट माध्य से n इंटू एक्स बार करके। अब करेक्ट एक्स बार समीशन एक्स कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट समीशन एक्स आएगा, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? गलत संख्या, और उसमें क्या जोड़ देंगे? सही संख्या जोड़ देंगे। तो करेक्ट एक्स बार क्या आ जाएगा? करेक्टेड समीशन एक्स जो हमने इधर निकाला उसको किससे डिवाइड कर देंगे? n से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा सही समांतर माध्य निकालने का। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खुले सिरे वाली श्रेणी में am, gm व hm ज्ञात नहीं किए जा सकते, जबकि माध्यिका व बहुलक ज्ञात किए जा सकते हैं। खुले सिरे वाली श्रेणी होती है जैसे हमारे पास दिया होता है 10 से कम, या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें 50 से ज़्यादा, ऐसे कोई x की वैल्यू दी हुई है तो वो खुले सिरे वाली श्रेणी होती है। उसमें am, gm, hm तो ज्ञात नहीं कर सकते परंतु मीडियन एंड मोड ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यदि श्रेणी की सभी संख्याओं का समान महत्व दिया जाए तो am का उपयोग किया जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि समान महत्व दे तो हम am का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, am पर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन यानी प्रतिचलन उच्चावचन का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिचलन उच्चावचन का मिनिमम प्रभाव पड़ता है एएम पर। एएम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक आदर्श माप है। एएम को हम जो भी सेंट्रल टेंडेंसी की मेज़र थी उसमें क्या मानते हैं, आदर्श माप मानते हैं।